दोनों पार्टियों ने की सभाएं आयोजित। कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भाजपा की ओर से धरसिम्वा विधायक अनुज शर्मा। शुक्रवार को नगर पंचायत गुंडरदेही में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल काफी गर्म रहा। दोनों पार्टियां सभाएं आयोजित कर जनता को लुभाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनता को मोहने के लिए धरसिम्वा विधायक अनुज शर्मा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पंचायत गुंडरदेही में हमारे सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए दी गई राशि को भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही निरस्त करवा दिया और कई जनहितकारी योजनाओं को बंद कर दिया। तो दूसरी तरफ अनुज शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और कांग्रेस सिर्फ घोटाला करने वाली पार्टी है, इसलिए इनकी दो विधायक अभी जेल में है और इनकी योजनाएं सिर्फ कागज में चलती थी, वास्तविकता कुछ अलग बयां करती थी। CGTV के लिए रिपोर्टर यादराम साहू। तालाब है और उनकी निजी जमीन है और राज परिवार के पूरे परिवार ने मिलकर गीता देवी राय, राजेंद्र राय, अशोक राय, समून भाई, ये सारे लोगों ने मिल करके अपनी जमीन को जो वहाँ पे बसे हैं गरीब मजदूर, उनको जो बसे हैं उनको पट्टा देने के लिए उन्होंने सहमति पत्र दिया है और हम नगर पंचायत से प्रस्ताव करके राज्य शासन को भेजेंगे और उनको पट्टा दिलवाएंगे। ये हमारा वादा है। जो गरीब मजदूर है और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में किया है, जो 5 साल से ऊपर हैं और जिनका जमीन नहीं है और उसमें यदि बसे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको पट्टा देगी और प्रधानमंत्री में आवास भी देगी। हम वादा करते हैं कि उसको हम राज्य सरकार से प्रस्ताव करके राज परिवार से सहमति ले लिए, उनको भेज करके उनको पट्टा दिलवाएंगे। उनके जो सभा से भी ज्यादा आपके सभा में व्यक्ति दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, उसके सभा से भी ज्यादा व्यक्ति आपके सभा में दिख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह है, मजदूर, किसान, नौजवान और इतने उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष का पार्षद बनाना है। इतना उत्साह कि हजारों कार्यकर्ता, नौजवान, युवक मिल करके चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास कोई करा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी करा सकता है। इसलिए आने वाले 11 तारीख को कमल फूल में वोट देने के लिए उत्साहित है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है नगरीय निकायों में। आज उसी संबंध में मैं गुंडरदेही नगर पंचायत के चुनाव प्रचार में आया था, जहां प्रमोद जैन जी और हमारे पूरे 15 पार्षदों के समर्थन में ये बड़ी सभा थी। और आज ये मिजाज भी समझ में आ गया कि गुंडरदेही में हम बहुत बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं और न सिर्फ गुंडरदेही में जीत रहे हैं, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, क्योंकि सब विकास की गाड़ी में साए साए चलना चाहते हैं। अभी भूपेश बघेल जी आए थे, लगातार आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर विकास कार्य जो पिछले पंचवर्षीय में हुआ है जीरो रहा है और कई विकास कार्य जो उनके कार्यकाल में किए यहाँ घोषणा हुआ तो उसको बंद कर दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोटाला करने वाली पार्टी है। जो चावल खा गए, जो रेती सीमेंट गिट्टी खा गए, जो बच्चों की नौकरी खा गए, अरे उन्होंने तो गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर खा गए। ऐसे घोटाला करने वाले लोग क्या बात करेंगे? उनके एक नहीं 2 विधायक जेल में हैं, क्यों है बताएं, थोड़ा स्पष्ट करें। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, जो वादा करती है निभाने वाली पार्टी है। 2100 में धान लेने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, भूमिहीन कृषकों को पैसे देने की बात हो, ये सारी योजनाएं हमारी आई हैं। हमने जो कहा है उसको किया है और कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है और उसका नतीजा भुगतती है कि वो सत्ता से बाहर जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज नगर गुंडरदेही में एक विशाल जनसभा, जहां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी यहाँ पर आके हम सबको अपना आशीष दिए, मार्गदर्शन दिए। और निश्चित ही आज गुंडरदेही नगर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, सरकार इसकी तिवल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी, राज्य में भी और यहाँ गुंडरदेही में, उसके बाद भी विकास को रोकने का काम यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा के सरकार के द्वारा किया गया। इसकी बदला, इसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा और ये तय है कि गुंडरदेही में बदलाव होगी। अरे बहुरूपीय लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कभी गुंडरदेही नगर के विकास के बारे में सोचते नहीं थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं।
आदिवासी की ज़मीन को दूसरे के नाम से देने की बात कर रहे हैं, तो गुंडरदेही की जनता को गुमराह करने का काम ये मत करे। ये हिंदू मुस्लिम के नाम भी गुंडरदेही में लड़ाने का काम किए थे। जिस राम मंदिर चंडी मंदिर में हिंदू और मुस्लिम की आस्था सैकड़ों साल थी, तो उसको भी इन लोगों ने तोड़ने का और मिटाने का प्रयास किया था 5 जन जो संस्था इनके RSS के उसके माध्यम से। लेकिन गुंडरदेही की जनता ने सद्भावनापूर्वक उस बातों को आराम से बढ़िया निपटाने का काम किया। ये गुंडरदेही की जनता है जो हिंदू मुस्लिम की बातों पर नहीं आने वाली है। ये केवल विकास की बात देखती है और विकास की बात को लेकर चलने वाली है। ऐसे बहुरूपियों को सबक सिखाने का काम गुंडरनगर की जनता करेगी। बारे में कहा है जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ के किसान के नेता और किसान के बेटा और किसानों के हित में कार्य करने वाला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कोई काम किया है तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। आज गुंडरदेही में माननीय विधायक जी के साथ या गुंडरदेही के साथ हमारी जनता को संबोधन किया और हम लोग के चुनाव रैली सभा में आकर हम सबको जो संबल दिया है, तो निश्चित ही नगर पंचायत गुंडरदेही की सभी जनता समझ चुकी है कि इस बार हमको कांग्रेस की सरकार लानी है और कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष बिठाना है, क्योंकि इसके पहले भी 10 साल तक यहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष रहे और जो उन्होंने विकास के कार्य को शून्य कर दिया है। इससे पहले माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने 6 करोड़ राशि नगर पंचायत को दी थी, उसमें 5 करोड़ 5.5 करोड़ राशि लैप्स हो गया है। ये यहाँ की जनता पूछ रही है कि जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में जो पैसा राशि आया था उसका विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। इसलिए जनता चाह रही है कि इस बार कांग्रेस की अध्यक्ष बैठे और कांग्रेस के पूरे पार्षद इस नगर पंचायत में कार्य करने के लिए सक्षम है। और नगर पंचायत विकास तभी किया है जब यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। आप कौन सा मुद्दा लेके यहाँ पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बहुत से मुद्दे, यहाँ सबसे पहले तो गुंडरदेही में जल संकट है। वार्ड क्रमांक 7 में, वार्ड क्रमांक 12 में और वार्ड क्रमांक 9-10 में और बहुत से वार्डों में जल का बहुत अति संकट है। और यहाँ पर अभी नाली की समस्या, CC रोड की समस्या, इस टाइप की बेसिक समस्या से पहले उबर जाएं, उसके बाद अन्य समस्या यहाँ पर जैसे सौंदर्यीकरण करवाना और धूल रहित हमारे नगर को स्वच्छ रखना, इस टाइप के बहुत से कार्य यहाँ पर नगर पंचायत में अभी करना है। और सभी कार्यों को नगर पंचायत में जाकर हम जरूर करवाएंगे और इसके लिए सभी कांग्रेस के सभी साथी चाहते भी हैं कि नगर पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के पार्षद लोग आए। तो अब तक हमारे कलाकार नहीं आते, अब तो ये तो खुदा का शुक्र है, वरना इन बेजान चेहरे को ताजमहल कौन कहता। इन बेजान चेहरे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई के राजू चहराकर जी और सबो हमारे वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक के प्रत्याशी बना उपस्थित है। साथ में हमारे जिला कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता चाचा प्रकाश नाकर जी है, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भाभी भारती सोनकर जी है, पूर्व सरपंच बड़े भैया स्वामी सोनकर जी भी उपस्थित है। साथ ही गुंडरदेही नगर के पूरा देवतुल्य मतदाता आम नागरिक हमारे कांग्रेस के सबो जाबाज कर्मठ कार्यकर्ता एक छत्तीसगढ़ के प्रति जो किसान ला मजबूत करी, जो विकास पर बात करी, जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाई, वो विकास पुरुष हमारे बीच में आने वाला है। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल बस 10 मिनट में आपके बीच में पहुंचने वाला है। और कभी कहे भी है छत्तीसगढ़ के बारे में कि मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, आंखों की भाषा छत्तीसगढ़, ख्वाबों की भाषा छत्तीसगढ़। क्या लेकर जन्म दोबारा फिर आना चाहोगे छत्तीसगढ़? अगर तुमसे कोई पूछे तो गर्व के साथ कहना हाँ, हर बार आना चाहेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मर्यादा ला रखना है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाना है। महिला सशक्तिकरण के समय हमारे पार्टी में अधिक से अधिक महिला खड़े हैं। ये माता बहनी मतलब जीताओ और 15 वार्ड के पार्षद सीधा हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी के राजू चहराकर जी और 15 पार्षद प्रत्याशी मन से निवेदन की गजमाला से एक साथ हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी के स्वागत सम्मान आप मन
करूँ। शीतला मैया की धरती में मैं अपने लाडले माननीय भूपेश बघेल जी के लिए खड़ा होकर ताली बजाने का, आइए हम सब मिलकर स्वागत करें माननीय भूपेश बघेल जी का। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। पंजामा बटन दबावे, पंजामा बटन दबावे, पंजामा बटन दबावे, पंजामा बटन दबावे। कांग्रेस के नवा राज पावे, ए दाई वो पंजामा बटन दबावे। कांग्रेस के नवा राज पावे, उदाइयो पंजामा बटन दबावे। पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और जीतेगा भाई जीतेगा। ताली बजाते हुए जीतेगा भाई जीतेगा, और जीतेगा भाई जीतेगा, और जीतेगा भाई जीतेगा। बहुत कुछ दांव खेले जाते और दांव चले हैं कि तालाब पार के पट्टा बांटे जाए। पहली बात तो ये है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तालाब न पाटे जा सके न उन पट्टा दिया जा सके। दूसरा बात निजी तालाब है वो सरकार कैसे बांटी। तीसरा आदिवासी के, और चौथा वो आदमी पर विश्वास कैसे करबे जिन कांग्रेस भवन पर जमीन दे रही है वापस ले लेते कर ऊपर पतिया हो तुम ना। अरे भरे तरियम पानी नहीं मिली है। पहले नाचा हुए गम्मत वाला मन कहा ना यार, ये कुंवर सिंह जब नाचा करे है तब गाना गाए, हाँ गांव में 3 तरिया 2 सूखा, एक में पानी नहीं घर के। तो इसने बरोबर ये चला थे, तेकर मन के भपकौनी में आए जरूरत नहीं है।